हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सबने देखा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में डिस्कस किया था। तो हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में हमने देखा था कि हाइपोमैग्नीशियमिया क्या होता है, उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, वो सारा हमने देख लिया था। ठीक है, अब मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है 1.8 से 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हमारे ब्लड सीरम के अंदर 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोमैग्नीशियमिया। उसके बाद हमने देखे थे उसके कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ को हमने अच्छे से डेरिवेटिव तरीके से देख लिया था कि इनसफिशिएंट इंटेक से कैसे हाइपो मैग्नीशियमिया हो रहा है। ठीक है, और एक्सेसिव इंक्रीज की वजह एक्सेसिव एक्सक्रिएशन की वजह से कैसे हाइपोमैग्नीशियमिया हो रहा है, और कैसे हाइपोमैग्नीशियमिया का मैग्नीशियम का मूवमेंट है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैग्नीशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज हमने देख लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट में ये है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोमैग्नीशियमिया की कंडीशन अराइज होती है तो उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स उस पेशेंट को आ सकती है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन हम सिम्टम्स देखने की बात करें, सिम्टम्स देखते हैं सबसे पहले हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, क्योंकि सारा वाइटल ऑर्गन से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो सिम्टम्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हाइपोमैग्नीशियमिया हाइपोमैग्नीशियमिया एसोसिएट होता है हमेशा हाइपोकैल्सीमिया के साथ। एसोसिएट होता है हमेशा हाइपोकैल्सीमिया के साथ। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोमैग्नीशियमिया है तो उस पेशेंट के अंदर आप कैल्शियम का लेवल भी चेक कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हाइपोमैग्नीशियमिया के सिम्टम्स थे वो हाइपोकैल्सीमिया से टोटली सेम होंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली पूरे के पूरे सिम्टम्स है वो सेम होंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एसोसिएटेड मतलब एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके साथ में चलती हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में हाइपोमैग्नीशियमिया है तो 90% चांसेज है, 90 to 95% चांसेज है कि उस पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स आएंगे वो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जैसे सिम्टम्स थे वो सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मसल्स के अंदर मसल्स की जो फंक्शनिंग है उसको इम्पेयर करती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो रही है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है, तो ठीक है उस कंडीशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी की बात करें तो शैलो रेस्पिरेशन, क्योंकि स्केलेटल मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, वो सारी मसल्स क्या होती हैं, वो सारी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती है। उनके अंदर जो उनकी फंक्शनिंग है वो वीक हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की भी डिफिशियंसी रहती है, साथ ही साथ मैग्नीशियम की डिफिशियंसी रहती है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हाइपर रिफ्लेक्सिया। ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस हैं, जो डीप लीनियर रिफ्लेक्सेस हैं उन सारे रिफ्लेक्सेस का बढ़ जाना। ठीक है, साथ के साथ क्या होता है, जो ट्विच आते हैं मसल्स के अंदर, ट्विच आने शुरू हो जाते हैं। पेरेस्थीसिया, प्रिकिंग सेंसेशन होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कांटे से चुभ रहे हो। ठीक है, प्रिकिंग सेंसेशन होते हैं आपको। टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स है, टिटेनी है। पॉजिटिव टॉर्सो साइन एंड चॉपस्टिक साइन, अभी हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, वैसे हमने डिस्कस कर लिया था हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, लेकिन फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेंगे इसका कि हाइपो पॉजिटिव टॉर्सो साइन क्या होता है, पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन क्या होता है। ठीक है, सीएनएस की अगर हम बात करें तो सीएनएस के अंदर क्या होता है, कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है साथ के साथ डिसोरिएंटेड भी आपको मिल सकता है। अगर लेबोरेटरी रिजल्ट्स की बात करें तो जब भी हम किसी पेशेंट का लेबोरेटरी रिजल्ट चेक करेंगे इन केस ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया, तो उस कंडीशंस के अंदर हमें क्या मिलेगा, 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से हमें मैग्नीशियम वो पेशेंट के अंदर कम मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1.8 मिली इक्विवेलेंट से कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, दोनों इमेजेस को देख करके आपको याद आ गया होगा हाइपोकैल्सीमिया के अंदर है। तो फर्स्ट वन है चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक साइन में क्या करते हैं, जो ईयर का ट्रेगस होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट टैप करते हैं। टैप करने से क्या होगा, जो फेशियल नर्व्स हैं, ये देखो यहाँ पे येलोइश कलर की, ठीक है, जो फेशियल नर्व्स होती हैं वो नर्व्स क्या करेंगी, उनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए उनके अंदर वो नर्व क्या करेंगी, स्टिमुलेट होंगी, और वो नर्व स्टिमुलेट होकर के क्या करेंगी, ये जो फेशियल मसल्स है यहाँ की, उनके अंदर क्या करवाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएंगे। तो ये देखिए फेस की जो सिमेट्री है या फेस के जो मतलब पेशेंट का जो मुंह है वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करें, ये तो है अपना चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक साइन
चॉपस्टिक साइन, और ये टॉर्सो साइन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि ना जब पेशेंट की एक आर्म के अंदर हम क्या करते हैं, बीपी कप बांधते हैं, और बीपी कप को सिस्टोलिक प्रेशर, जहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर से हल्का सा राइज करते हैं। ठीक है, मतलब ब्लडर का जो जो बीपी कप है उसके अंदर जो प्रेशर है उसको सिस्टोलिक प्रेशर से हल्का सा राइज करते हैं, हल्का सा ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कार्पल स्पाज्म है, ठीक है, पेशेंट के हाथ की जो मूवमेंट्स है, जैसे आपने हल्का सा राइज किया, राइज करते ही क्या हुआ, पेशेंट की स्पाज्म, पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन की वजह से ये वाले मूवमेंट है, पेशेंट के रिस्ट में ये मूवमेंट, और पेशेंट के जो कार्पल स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, और स्पाज्म की वजह से जो हाथ है वो जैसे ही आपने राइज किया सीधा था, लेकिन वो तुरंत ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपना टॉर्सो साइन, और ये हो गया अपना चॉपस्टिक साइन। दोनों के साइन हमें किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स को याद रखिएगा, इमेजेस ऐड करके मैंने कोशिश की कि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है अपनी क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेडिकल नर्सिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल आपकी पूरी मदद करेगा आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में सफलता पाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीशियमिया की कंडीशंस के अंदर कौन कौन से ईसीजी चेंजेस आएंगे। तो ईसीजी चेंजेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ईसीजी चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आती है टॉल टी वेव। टी वेव है वो क्या हो जाती है, टॉल हो जाती है। ठीक है, और साथ के साथ एसटी सेगमेंट का क्या हो जाता है, डिप्रेशन। टॉल टी वेव और एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, जैसा कि आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, जैसा कि आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, ये है अपनी टी वेव, ये है जैसे पी क्यू आर एस टी, टी वेव है वो आपको टॉल है, टॉल टी वेव, टॉल टी वेव है, दिख रहा है। ठीक है, साथ के साथ क्या था, एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन, और ये एस और टी जो सेगमेंट है यहाँ पे, यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट आप देखेंगे कि ये इस लाइन से, जो ये लाइन है, ठीक है, जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है उस लाइन से क्या है, नीचे की तरफ है, एस और टी का जो सेगमेंट है उसका डिप्रेशन हुआ है। नॉर्मली ये इसके इक्वल टू बराबर चलता है। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या हुआ है, हाइपोमैग्नीशियमिया की वजह से एसटी सेगमेंट के अंदर क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो नीचे की तरफ आ गया, साथ के साथ जो टी वेव थी वो टॉल हो गई, लंबी टी वेव हो गई। तो ये आपको ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशंस की। इंटरवेंशंस की बात करें कि कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जिनको करके हम हाइपोमैग्नीशियमिया के पेशेंट उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हाइपोमैग्नीशियमिया की कंडीशंस के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि हाइपोमैग्नीशियमिया की जो कंडीशन है वो नॉर्मली हाइपोकैल्सीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मतलब 90 to 95% चांसेस होते हैं पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट के अंदर हाइपोमैग्नीशियमिया है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको हाइपोकैल्सीमिया भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर मान लीजिए हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हाइपोमैग्नीशियमिया हो रखा है तो हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, जो पेशेंट का जो सीरम कैल्शियम लेवल है उसको हमें मेंटेन करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह देना है, पेशेंट को डाइटरी सोर्सेज देने। ठीक है, ताकि पेशेंट की क्या हो जाए, पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा तो मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेंटेन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें कोज फाइंड आउट करना है कि क्या ये कैल्शियम की कमी की वजह से तो नहीं है। अगर कैल्शियम की कमी की वजह से है तो स्टूडेंट्स हमें ये करना है, सबसे पहले हमारा मेन इंटरवेंशन ये हो जाएगा कि हमें सबसे पहले कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रखी है, जो कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रखी है उस डिफिशियंसी को हमें क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट वन है जो मैग्नीशियम की जो ऑरल प्रिपरेशंस है, मैग्नीशियम की जो ऑरल प्रिपरेशंस है वो क्या करती है, डायरिया करती है। ठीक है, डायरिया करती है। मैग्नीशियम की जो ऑरल प्रिपरेशन है वो क्या कर रही है, डायरिया कर रही है। और ये मैग्नीशियम की ऑरल प्रिपरेशन अगर आप पेशेंट को दोगे तो ये डायरिया कोज करेंगे, डायरिया कोज करेंगे तो मैग्नीशियम का लॉस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को आपको रोकना है, लेकिन आपने क्या किया, मैग्नीशियम को ओरली प्रेस्क्राइब किया, ओरली प्रेस्क्राइब करने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हुआ, डायरिया हुआ, डायरिया होने की वजह से मैग्नीशियम वो ज़्यादा लॉस हो गया। तो हमें क्या नहीं करना है, मैग्नीशियम की ओरल प्रिपरेशंस को हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और जब भी हम किसी पेशेंट का हाइपोमैग्नीशियम का पेशेंट है वो क्रिटिकली, उसके अंदर मैग्नीशियम का लेवल बहुत ही क्रिटिकली लो कंडीशन के अंदर चला गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हम आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, जो भी क्रिटिकल नील पेशेंट है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम का लेवल अगर लो है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर
मैग्नीशियम सल्फेट है वो दे सकते हैं। आप सबने देखा होगा, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपने ट्रेनिंग टाइम के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स, नर्सिंग कोर्स, जो भी आपने जीएनएम, बीएससी, एमएससी जो भी किया हुआ है, ठीक है, तो उसको उसके दौरान अगर आपने किया है तो आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम सल्फेट है वो गायनिक वार्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। MgSO4 वो ऑब्स्टेट्रिक्स में ज़्यादा यूज होता है। कहाँ यूज होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स में। ऑब्स्टेट्रिक्स में कहाँ यूज होता है? एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में। एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत बार बार उस पेशेंट को 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करने होते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो यहाँ जो मैग्नीशियम सल्फेट के जो इंजेक्शन है वो क्या करेंगे? IM इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं और बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज करते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि हमें दूसरे तरीक़ों से मैनेज करना है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स बेस्ड ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट है वो क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट उसका एंटीडोट होता है। जब भी किसी पेशेंट को MgSO4 चल रहा है तो उस पेशेंट के बेड साइड पे आपको क्या रखना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना है। अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है, मैग्नीशियम की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट वो एडमिनिस्टर कर देना है, ताकि आपके पेशेंट के उसकी जान है वो बच सके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इन केस ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया है तो एसोसिएट कंडीशन किसके साथ थी? कैल्शियम के साथ। तो हमें क्या करना है? जैसे जो बॉडी के अंदर जैसे ही कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो सीजर्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो क्योंकि CNS के अंदर कैल्शियम का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? अगर पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया दोनों है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? सीजर्स प्रिकॉशन करनी है। पेशेंट के आसपास की सारी चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए पेशेंट को सीजर आ भी जाए तो हमें क्या करना है? पेशेंट को चोट ना लगे, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं पेशेंट के आसपास, या बहुत ज़्यादा फर्नीचर पेशेंट की चारों तरफ लगा हुआ है तो उसको हमें हटा देना है, ताकि पेशेंट को चोट ना लगे। साथ के साथ हमें क्या करना है? मैग्नीशियम की सीरम, मैग्नीशियम का जो लेवल है, सीरम लेवल है मैग्नीशियम का, उसको हमें क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि मैग्नीशियम का जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। साथ के साथ हम ये कर पाए, हम एक आगे का जो डिसीजन है कि हम मैग्नीशियम है वो और तरीक़ों से देखना है या और तरीक़ों से एडमिनिस्टर करना है कि नहीं करना, IV दे कि नहीं दे। अगर मैनेज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? उसको मैनेज करना है, उसके अंदर कोई अदर इंटरवेंशन हमें ऐड नहीं करने हैं। तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली मैग्नीशियम का लेवल चेक करते रहना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल कहाँ तक है। ऐसा है कि आप मान लीजिए आप हाइपोमैग्नीशियमिया के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, आपने मैग्नीशियम ट्रांसफ्यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर आपने इन्फ्यूज़ किया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैग्नीशियम का लेवल कब नॉर्मल आकर के हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन के अंदर चला गया। तो हमें इन चीज़ों का भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। साथ के साथ जब भी किसी पेशेंट को मैग्नीशियम चल रहा होता है तो उस कंडीशन के अंदर उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्स को सबसे ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को, ठीक है। क्योंकि अगर मैग्नीशियम चल रहा है और उस कंडीशन के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी है वो हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना है हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन, ये सारे रिफ्लेक्स अगर डिमिनिश्ड हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स मॉनिटर करने, अगर मैग्नीशियम की कंडीशन, मैग्नीशियम चल रहा है पेशेंट को और अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर जा रहे हैं तो ये हमें मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को या हाइपर मैग्नीशियमिया को क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर। ये बहुत ही क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है, किसी भी एग्जामिनर के लिए, ठीक है। ऑब्स्टेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है मोस्टली कि एक पेशेंट है, प्री एक्लेम्शिया की पेशेंट है, उस पेशेंट को MgSO4 चल रहा है, डॉक्टर ने ये किया है, सारा कुछ किया है, ठीक है, उसका आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे? हार्ट रेट का रखेंगे, BP का रखेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स का रखेंगे, ठीक है, पेशेंट के IO चार्ट का मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे? तो हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स को सबसे ज़्यादा देखना है, क्योंकि वो ही डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर डिमिनिश्ड हो रहे हैं तो वो हमें क्या बताएंगे? कि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो रही है। वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठाया जा सकता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जैसा कि अपकमिंग नॉर्थ सेट आ रही है, ठीक है। तो ये आपको हमें याद रखना है, हमने हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट कीजिए, इसको बार बार पढ़िए ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। साथ के साथ हाइपोमैग्नीशियमिया का जो पेशेंट है उस पेशेंट को हमें क्या करना है? एजुकेट करना है कि भैया आप अपने डाइटरी इंटेक के अंदर या अपनी डाइट के अंदर मैग्नीशियम रिच फूड है उसको ऐड कीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर के मैग्नीशियम की जो डिफिशियंसी है वो ठीक हो सके, ठीक है। मैग्नीशियम कंटेनिंग आपको फूड लेना है,
ठीक है। अब मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड की बात करें स्टूडेंट्स अगर हम, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, देखो मैग्नीशियम की बात करें तो नट्स में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जो आलमंड वगैरह है, काजू पिस्ता बादाम हमारे, ठीक है, एवोकाडो के अंदर होता है, लेग्यूमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है, टॉफी के अंदर होता है, और चिया सीड्स वगैरह, इन सब के अंदर ये क्या है, रिचेस्ट सोर्स है मैग्नीशियम की, ठीक है। फोटो ऐड करने का मतलब ये था, यहाँ पे पर्पज़ ये था कि आप अगर किसी कोई चीज़ की फ़ोटो देखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आप इस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज ऐड करके आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।